नमस्कार साथियों। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जीडीएस वैकेंसी के बारे में। इस इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में हम आप सबको बताएंगे कि इस जीडीएस जो वैकेंसी आएगी उसमें कौन कैसे फॉर्म भर सकता है, कौन दावेदार होगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या एज लिमिट होगी, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, मेरिट कैसे आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, और जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या सैलरी, क्या डीए, और आप कैसे उस जॉब में प्रमोशन ले सकते हैं। इस सब के बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव विषय रखेंगे। तो इस पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है हमारे मित्र संकेत को, जो ऑलरेडी इस जीडीएस में वर्क कर रहे हैं। चलिए संकेत, तो आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतिक, यह मंच हमें प्रस्तुत करने के लिए। तो संकेत कि जो 2026 की वैकेंसी होगी जीडीएस की, वो कब आएगी? ये वैकेंसी 2026 में फरवरी माह के अंत में और मार्च माह के पहले वीक में आने की संभावना है। क्योंकि अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत के अंतर्गत आता है। हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। अब बाकी उन पर निर्भर करेगा कि ये वैकेंसी कब आएगी, लेकिन ये आमतौर पर देखी गई बहुत लोकप्रिय वैकेंसी है। ये जीडीएस की वैकेंसी सबसे लोकप्रिय वैकेंसी अभी तक की है। बिल्कुल, तो इसकी आने की संभावना लगभग 2026 में फरवरी और मार्च के महीने में आने की संभावना फरवरी और मार्च में, है ना? हाँ, संभावना ठीक है। ठीक। और लगभग 25,000 से 30,000 तक की पोस्टें इसके अंदर। ऑल ओवर इंडिया में हाँ, इतने ऑल पद ओवर खाली इंडिया। हैं। हाँ, लगभग इतनी तो आ ही जाती है हर साल। और ये सर्कल वाइज सर्कल निकलती है वैकेंसी, तो लगभग टोटल इतनी वैकेंसी आने की संभावना है। केवल संभावना है। संभावना है, हाँ, फिर संभावना है, मतलब वैकेंसी आएंगी। हाँ, वैकेंसी तो लगभग 2026 में आएंगी। ठीक है, चलिए वैकेंसी आ गई। तो आप मुझे ये बताइए संकेत कि इस जीडीएस वैकेंसी में आवेदन कौन कर सकता है? इसमें ऑनलाइन आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष हो। 10th पास किसी भी बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने यदि 10th पास की है तो इसमें आप आवेदन करते हैं। लेकिन बेसिकली उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनकी 90-95 परसेंटेज रहते हैं। मेरिट बेस पूरा काम होता है ना? हाँ, इसकी ऑनलाइन मेरिट बनती है। पूरा काम ऑनलाइन मेरिट बेस होता है। ठीक ठीक। संकेत, आप मुझे ये बताइए कि इस जीडीएस वैकेंसी में कितने प्रकार के पद होते हैं? इस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी में लगभग तीन प्रकार के पद होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक। और दूसरा है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और दूसरा है डाक सेवक। इन डाक सेवक और एबीपीएम में ज्यादा अंतर नहीं है। उनका अंतर सिर्फ इसमें है कि एबीपीएम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मेल सर्विस करता है, और जो अपना डाक सेवक है वो डाक सेवक एसओ यानी कि शहरी यानी कि जो शहर में पोस्ट ऑफिस स्थापित है उनके लिए काम करता है। ज्यादा अंतर नहीं है सैलरी में। तीन प्रकार के पद होते बेसिकली इसमें, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। परफेक्ट, सॉर्टेड। तो आप मुझे अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा बेसिकली जनरल कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेके 40 साल तक की है। 18 से लेके 40 साल तक की उम्र के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी इसमें एज के साथ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट है कोई, तो उस ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगभग 3 साल की छूट है। 3 साल यानी कि वो 43 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओबीसी हो गया। SC ST कैंडिडेट की 5 साल की छूट लगभग, यानी वो 45 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए 10 साल के 50 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक और फैक्टर है मैन, ये किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा कि जैसे कोई विकलांग है और साथ साथ ओबीसी कैंडिडेट भी है, तो उसको ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस विकलांग कोटा का 10% रिलैक्सेशन, डबल फायदा मिलेगा। डबल फायदा, यानी कि वो 10 और 3 13, यानी कि 40 + 13 यानी कि 53 साल तक फॉर्म भर सकता है यदि वो ओबीसी प्लस विकलांग दोनों, यदि दो। और यदि SC ST है और विकलांग है तो उनके लिए लगभग 15 साल तक की छूट मिलती है, यानी कि 40 + 15 यानी 55 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। ये किसी वीडियो में अभी तक नहीं बताया गया है लगभग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत गहरी जानकारी दी हमारे लिए, है ना? चलिए, आप मुझे ये बताइए कि ये तो होगी बेसिक जानकारी। अब जैसे कोई युवा इच्छुक है इसके लिए, तो वो अप्लाई कैसे कर सकता है? ये भारत सरकार द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट चलाती है
ऑफिशियल वेबसाइट चलाई जाती है हम्म इंडियन पोस्ट gds.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लिंक है वो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डली होगी। एक संकेत, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है हो सकता है ये, कोई जैसे युवा योग्य है तो कभी कभार वो फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, तो आप मुझे कृपया फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो ऑनलाइन प्रोफार्मा होता है वो कैसे फिल करना है, आप इसकी हमें जानकारी दें पॉडकास्ट के माध्यम से। जब हमने भी ये फॉर्म अप्लाई किया था, नए नए थे तब, हमने जब पहली बार ये फॉर्म अप्लाई किया था तो हम भी बहुत कंफ्यूज रहते थे आखिरकार कैसे फॉर्म भरें, क्या होगा आगे का प्रोसेस। लेकिन अब हम आपके पूरे डाउट सॉल्व कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक। तो इसमें बेसिकली आप उस पोर्टल पर जाएं, जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला चरण ही होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपका मात्र आपका एक फोन नंबर होना चाहिए, एक आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी, हाँ, जिस पे मैसेज आएगा, है ना? जिस पे मैसेज आएगा उस ओटीपी द्वारा वेरीफाइड होंगी। फिर आप अपना नाम, अपनी माता या पिता का नाम, आधार कार्ड, बेसिकली जानकारी जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है आपका एक चरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जैसे दूसरा चरण है फोटो और सिग्नेचर, इसमें बहुत सारी गलती करते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। देखो जीडीएस की जो अपनी ये पोर्टल है उस पर 20 KB की सिग्नेचर होनी चाहिए, यानी कि उसका साइज 20 KB होना चाहिए, और जो फोटो है वो 50 KB होनी चाहिए। आपने यहाँ से ये कर दिया अपलोड, सिग्नेचर और फोटो आप अपलोड कर दें। ये कभी कभी इसमें रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसमें उल्टे कर देते हैं, यानी कि सिग्नेचर में आप फोटो अपलोड कर देंगे और फोटो में आप सिग्नेचर। बहुत सारे कैंडिडेट से रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसमें है पता माइनर मिस्टेक, यदि आपका नाम कुछ ऋतिक है तो आपने यदि RITIK लिख दिया है तो सही है, लेकिन RITIK ए लिख दिया है ना, तो एक छोटी माइनर मिस्टेक पर आपको रिजेक्ट कर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो गलतियां हो सकती हैं उसका मिलान कैसे होगा। जैसे अपन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किसी की नहीं सुनना है। आपकी 10th की मार्कशीट है, जो जैसा ही आपका नाम है, पिताजी का नाम है, जो जो उसमें है, डेट ऑफ बर्थ है, आपको सेम टू सेम उसमें भर देनी है। किसी कोई ना आधार कार्ड से भरना, बहुत से जन आधार कार्ड के अनुसार फॉर्म भर देते, ना आपको आधार कार्ड ना पैन कार्ड कोई भी परिचय पत्र के अनुसार फॉर्म नहीं भरना है। आपको बेसिकली 10th की मार्कशीट के अनुसार फॉर्म भरना है। ठीक। और यदि आप 10th के अनुसार फॉर्म भर देंगे तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। संगीता, आप मुझे ये बताएं कि इसमें कुछ पोस्ट प्रेफरेंस होता होगा, कैसे होता है ये जो पोस्ट प्रेफरेंस होती हैं अपन को बहुत सारी जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा आपके क्षेत्र के आसपास है, जैसे आप मध्य प्रदेश में है, जैसे आप सागर डिवीजन में हैं तो आपको बहुत सारी पोस्ट शो होती हैं। तो यदि आपकी परसेंटेज जाना है तो आप कुछ आप अपनी जो मैंने आपके आसपास के आप पिन कोड से मिला लिया करें। ये बहुत जरूरी जानकारी है। बहुत से लोग फॉर्म भर देते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भी डायरेक्ट भर देते हैं MP ऑनलाइन वाले, लेकिन आप अपनी पिन कोड के, अपने क्षेत्रीय पिन कोड के आसपास की पोस्टें भरें ताकि आपको जाने में भी सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो, या फिर आपको बाद में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सॉर्टेड। अच्छा ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का शेड्यूल अपन ने फॉलो कर लिया, इसके बाद क्या प्रोसेस है? इसके बाद कुछ है नॉर्मली बेसिक है, आपका एक प्रिंट निकल आएगा, यानी देखने के लिए कि आपने सब जानकारी सही भरी है। आप एक बार 10वीं की मार्कशीट के अनुसार चेक कर लें और बस फिर आपका लास्ट स्टेज रहता है फीस का। और फीस में भी कुछ आरक्षण कोटा है। फीस का क्या सिस्टम रहता है इसमें? जैसे कोई भी जनरल कैंडिडेट है तो उसको 100 रुपए लगते हैं। ठीक। EWS कैंडिडेट है 100 रुपए लगेंगे। OBC है, यदि वो मेल OBC है ना तो उसको 100 रुपए लगेंगे। बाकी सब गर्ल्स को और SC ST कैंडिडेट को फीस की छूट रहती है। ठीक, सॉर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि JDS का फॉर्म भर दिया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जब भी आए कोई दिक्कत नहीं उसका, तो रिजल्ट में जानकारी के लिए आपने ईमेल डाला हुआ है ना? इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट बेसिकली आपकी परसेंटेज पर बनती है। और आजकल 10th के परसेंटेज, हाँ 10th के परसेंट पर चलती है। और आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो चलती हैं, कट ऑफ चलती हैं, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके यदि 90 और 95 प्लस परसेंटेज हैं तो आप भर दीजिए फॉर्म, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 90 से 95% और फॉर्म भर दीजिए, और बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। सिर्फ इसी पर मत रहिए कि इसी पर आश्रित मत हो जाइए कि आप बिल्कुल फॉर्म भर दिया है तो उसी में लगे रहे, उसमें आप घंटों वीडियो देख रहे हैं, कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं,
जब जीडीएस वैकेंसी आती तो लगातार कट ऑफ पे वीडियो बनती हाँ है। ठीक आप ठीक। तो फॉर्म भर दीजिए, एक बार अप्लाई कर हम्म। दीजिए, क्योंकि वो मेरिट ऑनलाइन बनती है। हाँ हाँ, उसमें कुछ और ऑप्शन नहीं है ना। मेरिट ऑनलाइन बनेगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यदि आपके सेम अंक हैं तो फिर हम्म सेम अंक है तो आपको फिर फीमेल को प्राथमिकता दी जाएगी, और हम्म। यदि फीमेल भी है तो फिर डेट ऑफ बर्थ पे जो बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन जो माइनर केस रहते हैं बहुत ही कम तक पहुंच पाते हैं, मेरी परसेंटेज में ही सब हो जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं संकेत आपसे ये पूछूंगा कि जब सिलेक्शन हो जाए किसी का, तो फिर जो आपने बताया वेरिफिकेशन होता है, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट 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 वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना। करवाना कितने पड़ता होते हैं है। वेरिफिकेशन इसमें? इसमें दो दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ठीक है, हैं। इसलिए आपने फर्स्ट बोला है ना। हाँ, इसमें ठीक। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो 10वीं की मार्कशीट है, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, जो आप किस कास्ट से आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप इस कन्फ्यूजन तो वैसे बहुत ही कम है, बहुत सारे वीडियो बनाते, लेकिन जो मेन बात रहती है उसको छोड़ हम्म देते हैं। मेन बात यह है कि ये देखो, कॉमन सेंस की बात है, ये सेंटर की वैकेंसी है हम्म तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सेंटर का लगेगा। हम्म जैसे आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, एससी ओबीसी जो भी है, आपका विकलांग सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, बेसिकली सेंटर का लगेगा। आपको ठीक। सेंटर का ईडब्ल्यूएस ले जाना है ओरिजिनल, आप जिस भी कैटेगरी के हैं। हम्म आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे फर्स्ट डीबी में, वहाँ वो आपको स्कैन कर लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हम्म। डॉक्यूमेंट कर लेंगे। आपको वो जो ईमेल और फोन नंबर भरा था उस पर एक ओटीपी आएगी, आप ओटीपी जमा कर देंगे, आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट। अब आप सभी मूल दस्तावेज अपने 10वीं की मार्कशीट हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, और जो आपने कास्ट का जो कोटा लिया है वो हम्म कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो अपने डिविजनल ऑफिस, वो भी ईमेल में लिखा रहता है आपको किस डिविजनल ऑफिस में आपको आपको वो करना, विजिट करनी है। और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट डीबी करना होगा। यदि आप फर्स्ट डीबी में नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको कोई चांस नहीं है, आपको हम्म फर्स्ट डीबी इस प्रकार होगा। 5% कैंडिडेट वह रहते हैं जो कि आते नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हम्म। या फिर किसी भी कारण से वहां उपस्थित नहीं हो हाँ, हो पाते सकता हैं, या कोई ईमेल वगैरह नहीं लग पाता है, उन्हीं वही रिजेक्ट होते हैं। बाकी तो लगभग जो फर्स्ट डीवी में सिलेक्ट हो गए हैं वही सेकंड में आ जाते हैं। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अटेस्टेशन फॉर्म को आपको लगभग लगभग 1 हफ्ता का टाइम दिया जाता है, वो काफी बात की बात है। लेकिन आप फर्स्ट सेकंड डीवी में आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल होंगे पूरे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लेंगे तो बाकी आपका सेकंड डीवी कंप्लीट हो कन्फर्म हो जाता जाएगा। चलिए ठीक है, तो 2 वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद फिर? है। जैसे ही अपने 2 वेरिफिकेशन होते हैं तो जैसे ही सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी डेट खत्म होगी हम्म तो लगभग लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम्म। आपका ट्रेनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। और बाकी ओके। आप फिर जैसे ही आपका लेटर आएगा, आप आपको उसमें डेट डली रहती है कि कब से लेके कब तक की आपकी कितने ट्रेनिंग दिन है। की ट्रेनिंग होती है? लगभग एबीपीएम की 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, और बीपीएम की लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग होती ठीक। है। तो फिर बस आप जैसे ही आपका ट्रेनिंग लेटर आएगा आपको डिविजनल ऑफिस में संपर्क कर लेना है, बाकी फिर वहीं ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट बाकी आगे प्रोसेस है। सॉर्टेड सॉर्टेड। चलिए, तो फिर ज्वाइन हो गया जैसे, ठीक है, उसके बाद वर्क कल्चर भी उसका होता है। तो वर्क कल्चर के लिए तो फिर हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अभी अपन बेसिक बातचीत कर रहे हैं फॉर जीडीएस की ज्वाइनिंग तक के लिए। हम्म। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता जाइए इसमें कि ज्वाइन करने के बाद उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सैलरी स्ट्रक्चर जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं हम्म तो लगभग लगभग आपको एबीपीएम का बेसिक है जो 10,000 है, हम्म यानी कि मूल भत्ता 10,000 है। इस पर डीए महंगाई भत्ता आपको 58% चल रहा है अभी सेंटर में, तो हाँ। सेंटर की निफ्टी है तो 58% डीए है। तो लगभग इसकी एबीपीएम की लगभग सैलरी 16,000 बन जाती है। हम्म। टोटल साइकिल अलाउंस वगैरह सब अन्य मिलाकर, भत्ते हाँ। मिलकर साइकिल इतनी बन जाती है। ठीक। और इसी में फिर बीपीएम है तो बीपीएम का बेसिक है 12,000 रुपये, फिर उनका हम्म। 58% डीए निकालेंगे और उनको 500 रुपये रूम रेंट के मिलते हैं। और भी टोटल अलाउंस जोड़ के अप्रॉक्स 19,000 रुपये इन हैंड उनके अकाउंट में डेबिट हो जाती है। अच्छा, ये अभी जब मैंने कुछ रिसर्च किया इस पे, तो ये कितने घंटे का पे होता है? ये लगभग 4 घंटे का है ऑफिशियल 4 घंटा है हाँ, ना? ऑफिशियल 4 घंटे का है, ठीक इसमें ठीक। 4 घंटे का ड्यूटी टाइम है हाँ, इसमें। अगर कोई जीडीएस साथी सोच रहा हो कि इसमें सैलरी इतने कम क्यों है, तो जो टाइम स्ट्रक्चर है वो भी 4 घंटा है।
अगर यही 8 घंटे होता तो लगभग डबल सैलरी रहती है इसमें। चलिए तो ठीक है, सैलरी का भी हो गया सॉर्टेड। ठीक है, अब हो सकता है कि अपन इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब मिले, भले ही गवर्नमेंट हो, कह हाँ सकते हैं पार्ट टाइम। हाँ कह तो सकते हैं। युवा भी हैं सभी, लगभग सभी युवा होते हैं, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें जीडीएस में और आगे बढ़ने के लिए क्या चांस है, क्या अवसर है? देखो इस पे जीडीएस में प्रमोशन भी होते हैं। हम्म, आप जीडीएस से एमटीएस बन सकते, पोस्टमैन बन सकते हैं, पीए पोस्टल हम्म, असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, हाँ, एसडीआई, यहाँ तक कि आप इंस्पेक्टर लेवल तक अच्छा, की, सब इंस्पेक्टर लेवल तक की पोस्ट पर पहुंच सकते वेरी हैं। नाइस। यदि आपने प्रमोशन के लगातार पेपर निकाले तो अभी तो हाँ, बेसिकली जो ज्वाइन होते हैं वो एमटीएस तक का ही सोचते हैं। तो हम्म, एमटीएस के लिए अभी 3 साल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, यानी कि 3 साल की आपको सीनियरिटी चाहिए है। हम्म, और ये सीनियरिटी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सीनियरिटी आखिरकार कब से काउंट होगी। तो ये कोई वित्तीय वर्ष से काउंट नहीं होती है, ये हम्म। जो बेसिकली अपनी ये सीनियरिटी है ये होगी अपनी 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक, भले 1 साल। ही भले ही ज्वाइनिंग कभी की हो, हाँ लेकिन वो ज्वाइनिंग कभी जनवरी से की, मानेंगे। हाँ जनवरी से मानी जैसे कोई जाएगी। नवंबर में ज्वाइन हुआ है, हाँ तो नवंबर उसका में। नवंबर दिसंबर वेस्ट जाएगा हाँ फॉर टेस्ट के हाँ लिए। हाँ हाँ, टेस्ट के लिए सीनियरिटी आपकी मानी नहीं रखेगी। आपको जो हाँ, पेपर मिलेगा एक वो तो 1 साल लगभग 365 दिन, एक कैलेंडर चाहिए वो तो एक कैलेंडर लगभग। चाहिए, वो भी ऐसे 1 जनवरी से लेकर लास्ट, है ना? हाँ लास्ट जब इकतीस तक आपका दिसंबर तक। फिर 3 साल या 5 साल या 8 साल गिने हाँ जाएंगे। हाँ फिर 3 5 साल 8 ठीक है, साल ये बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को। हाँ ये इसमें बहुत बहुत ही कन्फ्यूजन। हाँ बारीकी है ना। और चलिए ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। और इसके साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सभी जो व्यूवर्स हैं, जो युवा हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस हों, कोई और सवालात हों, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। आप कमेंट में लिखें और विश्वास रखें, हम आपकी समस्या का, आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से संकेत से ये निवेदन करूँगा कि अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा, अगर आप मन में हो, जानकारी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम्म, और अभी ये हमारा कह सकते हैं पहला पॉडकास्ट है जेडीएस के लिए। और हम जेडीएस के लिए आगे उनके वर्क कल्चर, क्या वर्क होता है, क्या फील्ड है ना, और क्या उसमें चैलेंजेस होते हैं, क्या उसमें बेनिफिट्स होते हैं, इस पे हम और बहुत सारी वीडियोस करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि हम बहुत जल्द संगीत के साथ या इनके और जेडीएस साथियों के साथ फील्ड पे भी वो कैसे काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, है ना? तो संकेत का इस पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए और अपने अनुभव, जानकारी साझा करने के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, है ना? और आगे हम और वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम पॉडकास्ट का एंड करते हैं। संकेत का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।